नमस्कार। आज के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय सामान्य विज्ञान, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या में जो भी आहार ग्रहण करते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों का समावेश होता है, पेय पदार्थों का समावेश होता है, ऐसे पदार्थों को हम आहार कहते हैं। आहार जानने के बाद बारी आती है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले संतुलित आहार की जानकारी करने से पूर्व हम देखते हैं कि भोजन के कौन कौन से घटक हैं। तो आप देखें, भोजन के घटक के अंतर्गत इसके 6 घटक होते हैं। पहला घटक है कार्बोज पदार्थ, दूसरा प्रथिन पदार्थ, तीसरे घटक को हम वसायुक्त या स्निग्ध पदार्थ भी बोलते हैं। चौथा इसका घटक है जीवन सत्व, जीवन सत्व जिसे हम विटामिन भी कहते हैं। पांचवा घटक है इसका लवण, सोडियम लवण, पोटेशियम लवण, कैल्शियम लवण इत्यादि विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं जो हमारी शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, लवण। और छठा सबसे महत्वपूर्ण घटक है पानी। तो हमने देखा कि भोजन के घटक के अंतर्गत भोजन के 6 घटक होते हैं। कार्बोज पदार्थ, कार्बोज पदार्थ को विद्यार्थियों हम पिष्टमय पदार्थ भी कहते हैं। कार्बोज पदार्थ को पिष्टमय पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसे खाद्य पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की पर्याप्त मात्रा प्रदान होती है, उपलब्ध होती है, ऐसे पदार्थ कार्बोज युक्त पदार्थ या पिष्टमय पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे पदार्थों में ज्वार, बाजरा, गेहूं, मक्का इत्यादि पदार्थ कार्बोज या पिष्टमय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2, प्रथिन पदार्थ। प्रथिनों को शरीर का गठन कहा जाता है। प्रथिन हमारे शरीर को सबसे अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। प्रथिन के अंतर्गत सभी प्रकार की दालें, अंडा, मछली, मांस, दूध का समावेश होता है। फिर से ध्यान दें विद्यार्थी, प्रथिन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण घटक है संतुलित आहार का। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की दालें, वो चाहे मटर की दाल, चना की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, कोई भी दाल हो, सभी प्रकार की दालों का इसमें समावेश होता है। सभी प्रकार की दालें, अंडा, मछली, मांस, दूध, ये हमारे शरीर को अत्यंत ही मजबूती प्रदान करते हैं। चाहे क्षय रोग हो या इतर प्रकार के कोई भी रोग हो, इनका सेवन करने से तुरंत रिकवरी रेट बड़ी तेजी से बढ़ता है। नंबर 3, वसायुक्त या स्निग्ध पदार्थ। ऐसे पदार्थ चिकनाई वाले पदार्थ होते हैं, इनकी भी हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। वसायुक्त पदार्थ में विभिन्न प्रकार के तिलहनों से मिलने वाले तेल, दही, दूध, मक्खन इत्यादि का समावेश होता है। इन्हें हम स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। हम ध्यान दें बच्चों, तो इन 3 पदार्थों का जो संच होता है, कार्बोज पदार्थ, प्रथिन पदार्थ और वसायुक्त पदार्थ। हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर कि इस भोजन के घटक में जीवन सत्व, जिन्हें हम विटामिन कहते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी,
कहते हैं विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। हम इसका विस्तृत विश्लेषण YouTube चैनल के दूसरे भाग में लेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर यही बताते हैं विटामिन 4 प्रकार की मूल रूप से आपके स्तर पर होती है। विटामिन ए, इनकी कमी से रतौंधी रोग। विटामिन बी, इनकी कमी से बेरी बेरी रोग, जीभ लाल होना, इतर प्रकार की और भी लालिमा कहीं भी दिखना शरीर में। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ये आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कुबड़ निकल आते हैं। और बच्चों के लिए या आप सभी के लिए विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में सुबह की धूप में पर्याप्त होती है। ये विटामिन डी से, और इसके बाद लवण, पानी हमारे शरीर में 2/3 मात्रा पानी की ही होनी चाहिए। ऐसा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को छोटे से बड़े कम से कम ऋतु के अनुसार 4 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। वर्षा ऋतु में या ठंडी की ऋतु में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी। ग्रीष्म ऋतु में या वर्षा ऋतु के कुछ गर्मी वाले भाग में हमें 6 से 7 लीटर प्रतिदिन पानी पीना चाहिए। अब हम आते हैं कि संतुलित आहार। संतुलित उसका एक विशेषण है। आहार एक प्रकार की संज्ञा है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिस आहार में, जिस भोजन में कार्बोज पदार्थ, प्रथिन पदार्थ और वसा युक्त पदार्थ उचित अनुपात में या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। विद्यार्थियों, आज के सत्र में हम इतना ही लेते हैं कि संतुलित आहार हम लोगों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन संतुलित आहार का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम, व्यायाम और आसन करते रहना चाहिए, तो हमारा शरीर निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकता है। इसके लिए नियमित रूप से समय से सोना, समय से जागना, समय से उठना, समय से दिनचर्या करना, और उसमें सबसे उत्तम प्रकार है उत्तम नींद प्राप्त करना। ये हमारे स्वास्थ्य के उत्तम लक्षण हैं। धन्यवाद। मैं यहीं पर इस भाग 1 को, पार्ट 1 को समाप्त करता हूं। पार्ट 2 में इसके दूसरे भाग का मैं विश्लेषण करूंगा। आप सभी का अभिनंदन। धन्यवाद।